कोई झगड़ा लगाए हम दोनों के बीच में कि तुम्हारे भाई ने यूट्यूब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तो रात के बज रहे हैं 8:30। मैं आ गया था घर पे 8 बजे तक, बट किसी से मिलने जाना था तो बस उसके पास चला गया था मिलने के लिए। अभी के लिए मैं घर के बाहर अपने सोसाइटी में ही हूँ, तो जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये मॉर्निंग में 2 मिनट का, 1 मिनट का, 30 सेकेंड का नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि सुबह बहुत काम होता है। लेकिन जो भी है, मुझे बस आज एक ही बात कहना था, कोई भरोसा करने लायक नहीं। मतलब अगर आपने उसको थोड़ा सा कोई भी बात के लिए, अगर किसी ने आपसे कोई बात की, अगर आपने उस पर एग्री कर लिया, तो वो इंसान उस बात को ले जाता है कि आपने उसको स्टैम्प साइन थप्पा मोहर मार के दे दिया है कि हाँ अब आप ये काम कर सकते हो। भाई सामने वाले को सोचना चाहिए कि अगर आप कोई बात किसी से कह रहे हो, कर रहे हो, तो उस टाइम पे सांत्वना देने के लिए इंसान आपकी बात से एग्री कर जाता है कि हाँ हाँ ठीक है, ये पॉसिबल है, करेंगे इन फ्यूचर। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सर पे ही चढ़ के बैठ जाओ उस टॉपिक को लेकर। भाई सांत्वना देना, किसी की बात पे एग्री करना एक अलग चीज़ है, बट उस चीज़ को आप ये बोलो कि हाँ आपने हाँ बोला था, ज़बरदस्ती उस टॉपिक पर बात करो कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा, तो ये गलत बात है। क्योंकि एज ए सिचुएशन इंसान हम ही बोलता है आपके कंडीशन पे, आपके उस पर कि आपकी सिचुएशन में हो टिल, तो सामने वाला उस बात पे एग्री कर जाता है। बट लोग आजकल क्या करने लगे ना, आप एग्री कर जाओ, उसके बाद फिर वो आपके सर पे चढ़ के नाचते हैं कि नहीं नहीं आपने तो स्टैंप मार के दे दिया है मुझे कि ये काम मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा कहीं होता है? कहीं नहीं होता। भाई आप किसी से कोई बात करोगे, अपनी तकलीफ़ बताओगे, कुछ करोगे। जैसे एज ए सिचुएशन कोई मेरा फ्रेंड मुझे कॉल करे कि विकास मुझे ये तकलीफ़ है यार, क्या मैं तुम्हारे साथ 1 हफ़्ता रह सकता हूँ तुम्हारे साथ? तो मैं बोलूँगा हाँ हाँ कोई बात नहीं है, फैमिली मेम्बर्स नहीं, आप आके रह सकते। बट इसका मतलब ये तो थोड़ी ना है कि मैंने आपको 1 वीक बोला है रहने के लिए, आप 1 वीक में अपना दूसरा कोई और ऐसा कर सकते हो। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि नहीं नहीं तुमने बोला था तो मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अब यहीं रहूँगा। ये चीज़ें गलत होती हैं। ये मैं एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे ही आजकल रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में ऐसे बहुत से मच होने लगे हैं कि अगर आपने सांत्वना देने के लिए या फिर एज ए सिचुएशन हामी भर दी, तो फिर आपने पत्थर की लकीर दे दी, वो लक्ष्मण रेखा हो गया, आप उस बात से हट नहीं सकते, क्योंकि सामने वाले ने उसको लिख के ले लिया अभी, वह तुमको ये करना ही पड़ेगा। तो आजकल ये सिचुएशंस हो गई हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ घर पर, क्योंकि भाई साहब आ गए होंगे, क्योंकि आज उन्होंने छुट्टी की हुई थी तो कहीं पर गए हुए थे। तो अब मैं चलता हूँ अपने घर के अंदर, देखता हूँ क्या कर रहा है भाई, मिलते हैं। चलिए मिलवाता हूँ इनसे, देखते दरवाजा कितने टाइम में खोलता है इंसान, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है डोर कब तक खोलेगा। ये है कि डोर इसने ओपन किया, दरवाजा बंद नहीं किया, मुझे बोलता है जरा दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी जिंदगी में। और अब तो ये कमीना दरवाजा भी नहीं बंद होना चाहता। कुछ ले आया, फोन कर रहे का ले आया? कुछ खा पी लाया। पप्पा का राज हो? हाँ तो पप्पा का राज हो। पप्पा जब आने बोल दिया, आज जलेबी मंगा लिया पापा से। तो चलिए मैं थोड़ा फटाफट फ्रेश हो जाऊँ और फिर मैं अपना काम करूं। तो मैं आ गया अपनी असली जगह, जो है मेरा घर का किचन, जो ऑलरेडी वेल मेंटेन है। बस मुझे फटाफट पूड़ी और सब्जी बनानी है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, खाना होगा तो आप लोग आ जाइएगा। मैं खाते टाइम आप लोगों को एक एक निवाला खिला दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं खिला सकता, क्योंकि मेरे डब्बे का आटा खत्म हो जाएगा। भाई इतनी पूड़ियाँ नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो चलिए मिलता हूँ पूड़ी उड़ी बनाने के बाद, क्योंकि बनाते टाइम मैं ब्लॉग नहीं कर सकता, मैं देखूंगा एक छोटी सी मूवी। तो फाइनली खाना बन चुका है। पापा आ गए थे तो उन्होंने भाई साहब को बुला लिया बाहर के, आ जाओ कुछ सब सामान, मैंने आलू उलू बोला है लेने के लिए, तो पापा ने उसे बुला लिया। वैसे भी वो इंसान जाता नहीं, लेकिन पापा ने बुलाया ना, इसलिए वो ना नहीं कर सकता, इसलिए वो गया है। तो बस सामान लेके आ जाएंगे। तो पापा आई थिंक सो कि आज कपड़ा ना धोएं, कल धोएं, तो हम लोग फटाफट खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे बाहर थोड़ा टहलने। तो मैंने जो पहले बात बोली थी स्टार्टिंग में, आपने सुनी कि किसी के कमिटमेंट, मैं उसी सिलसिले में गया था। मैंने एक फ्रेंड है, उनको किसी के घर पे रखवाया था, भाई रहो, तो उन्होंने बोला था मैं 10 दिन या 15 दिन रह के फिर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, कहीं ढूंढ लूंगा। तो इंसान को ढूंढना चाहिए अपना घर, लेकिन अब उसकी फैमिली गाँव से आ रही है, आप नहीं जाओगे तो फिर वो कैसे करेगा भाई? अब देखो, आप अपने फैमिली में किसी अनजाने को नहीं घुसा सकते ना। नॉर्मली जब तक कोई नहीं था तब तक आप रहो, बस उसी पे था। मतलब कोई सपोर्ट करे आपको कि हाँ ठीक है आप थोड़ा सा सर्वाइव कर लो, आप अपना ढूंढ लो, तो आप तो भाई टिक के बैठ जाओ उस घर में। तो वही सारी चीज़ें थी। लेकिन चलिए समझा क्या है, देखते हैं 1-2 दिन में अपना कर लेगा कहीं ना कहीं जुगाड़। और मैं
दरवाजे के उससे देख रहा हूँ भाई, अगर आ गए हो तो दरवाजा खोल दूं, नहीं तो ठक 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 करेंगे। तो चलिए मिलवाता हूँ, आते हैं वो लोग तब। तो फाइनली पापा जी और हमारे भाई साहब दोनों जन आ चुके हैं। आप लोग कौन भाई? खोल खोल जल्दी से। जकरे घरे मरचा न ओकरे घरे खर्चा ना। चलो जा मरचा लेके आओ फटाफट। मरचा ना लेके तरकारी कैसे बने? देखिए पापा जी आ गए हैं, कथन तीत न बने। हम कल जब ले आओ ना सजावा के मरचा ककड़ी कुकड़ी ले गए हैं। हाँ और संतरा चले यो मैं कल में छुट्टी हो ना, कल कल खाबो है कि चोरा के रख दी ये कहा पानी पूरी खाई ले है। भैया चिल्लाई है। हाँ तुम्हारे जो पार्सल ले चला के भैया चिल्लाई ना चिल्लाई है कि जन पूरी सब्जी बने ऊ के खाए भैया का चिल्लाई। भैया कितना नाम खराब पे रखे जो अकेला है। अरे यार पागल है, पूरी बात सुना कर। हाँ पूरी ना कहा चिल्लाई है तो खावा बन के अरे तब तो आज दंगा हो जात घर में, तुझसे बात करते हैं पसीना बीच के पूरी का रहे। चलिए मिलता हूँ करते। हम लोग डिनर करके अब जा रहे हैं थोड़ा रात को टहलने, थोड़ा 1.5-2 किलोमीटर चल के आएंगे राशन खत पचा कर, उसके बाद मस्त सो जाएंगे जिससे सुबह हो जाए फ्लश आउट आराम से। और ज़्यादा तकलीफ इन्हीं को होती है क्योंकि यही है वहाँ से हमारे घर में तीस मार खा। अभी बज रहे रात के 12:40 और हम लोग घर पे आ चुके हैं। तो अब ये जा रहे इधर सोने। इन्होंने अभी अभी अपना ड्रिंक कर लिया है। ड्रिंक कर ली। वो भी मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या ड्रिंक किया है। इनको बड़ी एसिडिटी होती है बेचारे को, क्या करे। तो अब ये जा रहा है सोने और मैं भी जा रहा हूँ ब्लॉग एडिट करके, उसके बाद सोऊंगा अपलोडिंग लगा के। तो चलिए मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। थैंक यू so much.